हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जो भी बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं, जो कि अगले साल 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई के द्वारा 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम से हटा दिए गए हैं और क्या क्या बाकी उसके अलावा चेंजेस लाए गए हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको पता होगा, टोटल 4 बुक्स आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के। और अभी तक आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि सभी बुक्स से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम जो 80 मार्क्स का होता है, उसमें हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ से जो असली चीज़ शुरू होता है वो हमको ये समझना है कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, कौन से चैप्टर्स हमको किस बुक से पढ़ने हैं। यहाँ पे असली कन्फ्यूज़न है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री में बच्चों आप बुक देखेंगे तो इसमें टोटल जो है आपको 8 चैप्टर्स मिलते हैं अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो इसमें हमको चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। जो इसमें सेक्शन 1 है, इवेंट्स एंड प्रोसेस, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके बुक में। इन 3 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ जो है 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों। पहला चैप्टर जो इसमें है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने हैं। यानी कि टोटल 2 चैप्टर्स, ओनली दिस 2 चैप्टर्स विल कम इन द बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा और कोई चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा एक चैप्टर और रखा गया है जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, यानी कि आपके पीटी एग्जाम में आएगा। ये होगा सेक्शन 2 से, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ से। इसमें 2 चैप्टर बच्चों ध्यान दीजिएगा, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से कोई एक चैप्टर पढ़ना है, दोनों आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, और वो भी सिर्फ पीटी एग्ज़ाम के लिए, न कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री से आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, यानी सिर्फ पीटी एग्ज़ाम में आएगा, और 2 चैप्टर सिर्फ ऐसे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वो आपको इसके अलावा और कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है हिस्ट्री से। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम देखते हैं जियोग्राफी। आपके बुक में टोटल 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, लेकिन पढ़ना क्या है उसको हम लोग ध्यान दे देते हैं। इसमें से 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके बुक में पहला चैप्टर है। उसके बाद सीधे आते हैं 4th चैप्टर पे, जो कि एग्रीकल्चर है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और लास्ट में लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका 3rd चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज, और एक और चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये 2 चैप्टर्स हैं, ये सिर्फ मैप के लिए पूछे जाएंगे इसमें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये पीरियोडिक टेस्ट में भी मैप में नहीं आएंगे, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी कि आपको जो चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं वो हैं टोटल 4। पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अलावा और कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि 2 चैप्टर और इसके अलावा, एक है वाटर रिसोर्सेज और दूसरा है मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इन दोनों चैप्टर्स के सिर्फ मैप वाले पार्ट्स को आप पढ़ेंगे। अब मैप में क्या पढ़ेंगे उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं। इसमें हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए हो। टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, वही पीरियोडिक टेस्ट में भी आएंगे, वही चैप्टर्स जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो इसमें अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। सिविक्स पे आते हैं। सिविक्स में आपके बुक में टोटल 8 चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। इसमें से सिर्फ 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, सेकेंड होगा फेडरलिज्म, 3rd होगा पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटा दिया गया है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हटा दिया गया है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट आपको नहीं पढ़ना है, और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके बुक में बच्चों टोटल 5 चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। पीरियोडिक टेस्ट के लिए अगेन यहाँ पे कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो कौन से 4 चैप्टर्स हैं? फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, सेकेंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, 3rd चैप्टर होगा मनी एंड क्रेडिट, और लास्ट चैप्टर होगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इन 4 चैप्टर से, 4 बुक्स से आपको ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं बाकी जो 20 मार्क्स का है उसमें कोई चेंज किया गया है कि नहीं। तो बाकी जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। पेन पेपर टेस्ट पहले भी 5 मार्क्स का था, अभी भी रहेगा।
असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो कि 5 मार्क्स के हैं, जिसमें कि आपसे क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा ये सब कराए जा सकते हैं। और बाकी 5 मार्क्स का है पोर्टफोलियो, जिसमें क्लास वर्क, असाइनमेंट, ठीक है, यानी कि नोटबुक, स्पेशली हम कह सकते हैं एक वर्ड में कि नोटबुक पे आपके 5 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपका 5 मार्क्स में है, जिसमें प्रोजेक्ट आपको कोई एक करना है। प्रोजेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 टॉपिक सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स का होगा। यह कंज्यूमर अवेयरनेस पे हो सकता है, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उससे थोड़ा सा प्रेरित है ये चैप्टर। सोशल इशू पे आप कैसे कर सकते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ध्यान रखिएगा जो 5 मार्क्स इसमें है उसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें 2 मार्क्स आपके कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस पे होंगे, यानी कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो कितना ओरिजिनल है, कितना एक्यूरेट है। उसके अलावा जो 2 मार्क्स होंगे वो प्रेजेंटेशन पे होंगे, यानी कि आप कितने खूबसूरत तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। और 1 मार्क्स होंगे वाइवा पे, यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं। तो टोटल 5 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में कोई चेंज हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा चेंज किया गया है बच्चों। पहले जो है जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग था उसमें टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अभी भी 28 मार्क्स के आएंगे। अप्लाइंग बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब उसको 15 मार्क्स का कर दिया गया है। फॉर्मुलेटिंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग इसमें 32 मार्क्स के थे, इसको चेंज नहीं किया गया है। मैप स्किल में एक चेंज किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के मैप्स आते थे, अब वो 5 मार्क्स से कर दिए गए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि मैप अब जो है सिर्फ 5 मार्क्स के आएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा मैप्स में देख लेते हैं कोई चेंज किया गया है कि नहीं। नेशनलिज्म इन इंडिया जो हिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर हम कहेंगे अभी है, हालांकि ये पहले 3rd चैप्टर था आपके बुक के हिसाब से, अभी ये 2nd चैप्टर है हिस्ट्री का। और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, 2nd एंड लास्ट। इसमें आपको 3 कांग्रेस स्टेशन के बारे में पढ़ना है, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी के बारे में पढ़ना है। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर वाटर रिसोर्सेज है, मैंने आपको बताया था कि वाटर रिसोर्सेज से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज से सिर्फ और सिर्फ मैप पूछे जाएंगे। मैप में आपसे डैम लोकेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको सलाल डैम का लोकेशन, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा डैम के बारे में आपको लोकेशन इसका पता होना चाहिए। 4th चैप्टर है बच्चों एग्रीकल्चर आपके बुक के हिसाब से, लेकिन अगर हम चैप्टर्स के हिसाब से देखें तो ये 2nd चैप्टर आएगा। इसमें आपको मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट पढ़ना है और लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ द शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ना है। ये हो गया ज्योग्राफी का। इसके बाद से एक और चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसको भी मैंने बताया कि इसको आपको थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है, इससे सिर्फ मैप पूछे जाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहले जो मैप का जो सिलेबस था उसमें बच्चों आयरन और माइंस के बारे में पढ़ना था, कोल माइंस पढ़ना था, ऑयल फील्ड्स पढ़ना था। ये सभी चीज़ें अब नए सिलेबस में जो कि 7 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुआ है सीबीएसई के द्वारा, उसमें इसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से सिर्फ आपसे पावर प्लांट्स का लोकेशन पूछा जाएगा, जिसमें थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसमें 2 थर्मल प्लांट पढ़ना है आपको और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मुंबई, सूरत, कोयम्बतूर, इंदौर और कानपुर के बारे में पढ़ना है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम के बारे में पढ़ना है, यानी इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका लोकेशंस कहाँ हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, थिरुवनंतपुरम। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना है, जिसमें कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया के बारे में। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में मेजर, जिसमें कि अमृतसर का राजाशासी, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, चेन्नई से मीनमबक्कम, कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो इन एयरपोर्ट्स का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों सिर्फ इतना ही है सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में चेंजेस के बारे में जानकारी हो सके।
साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो बना चुका हूं और आगे भी मैं उसको जारी रखूंगा और मैं जल्दी ही जो है क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। हिंदी मीडियम में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके अलावा मैं सेपरेटली जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, स्पेशली जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी अलग से इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में उनके लिए वीडियो में लेक्चर्स तैयार करूँगा। तो अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।